तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण के चलते हम अपनी शाम की पूजा, जैसे कि बहुत सारी बहनें जो हर महीने पूर्णिमा तिथि का व्रत करती हैं, वो चंद्र को अर्घ हम कैसे दें, अपने व्रत का पारण हम कब करें। साथ ही जो बहनें सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहती हैं, वो कथा कब सुने। और जैसा कि दोस्तों श्राद्ध पक्ष इसी दिन से शुरू हो रहा है। अब जिनके यहाँ पूर्णिमा तिथि पर जिनके पितरों की तिथियां होंगी वो लोग श्राद्ध भी करेंगे, तो हम श्राद्ध कब कर लें, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण रात्रि 9:59 पर लग रहा है और उसके 9 घंटे पहले से सूतक मान्य होगा, जिसमें कि कोई ब्राह्मण भोज या फिर कोई पूजा कर्मकांड विधि से हम ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो कब हम पारण करें, कब चंद्र को अर्घ दे दें, क्या करें, बहुत सारा कंफ्यूजन है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो यदि थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने कमेंट में जय माता दी या अपने प्रिय मंत्र अवश्य लिखा करें। आपके प्रिय मंत्र आप लिखेंगे तो उसकी कृपा, उसकी ऊर्जा आपको भी प्राप्त होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आने वाले समय में हर तीज त्योहार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो बहनें नई जुड़ती हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे कि पूर्णिमा तिथि, जैसा कि 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है और पूर्णिमा तिथि पर माता महालक्ष्मी का दूसरा व्रत भी होगा। तो अब दूसरा व्रत बहनें जो कर रही हैं, पहले दिन चौकी वगैरह नहीं लगाई हैं, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया कि आपको चौकी नहीं लगाना है। आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लें, जैसे कि हर दिन करती हैं, मंत्रों का जप आदि आप कर लें और आखिरी वाले दिन 14 सितंबर को हम चौकी लगाएंगे और 16-16 की संख्या में सभी सामग्री दान करेंगे, जिसकी वीडियो पहले से है। और आने वाले समय में जैसे ही मेरा सामग्री आ जाता है मैं आपके लिए वीडियो फिर से लेकर आऊंगी। ठीक है, ये तो महालक्ष्मी व्रत से संबंधित ये जो जानकारी थी, बहुत सारी बहनें वो वीडियो नहीं देख पा रही तो उनके लिए है। अब जो बहनें हर महीने पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं या जिनके यहाँ पूर्णिमा तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध है, वो क्या करेंगी। श्राद्ध के चलते अब कब कराना है ब्राह्मण को भोजन, तो देखिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करके अपने सारे नित्य कार्य समाप्त करके आप अपना पूजा उपासना करके जो भी आपको पितरों के निमित्त भोजन बनाना है, प्रिय पितरों के प्रिय चीजें बनाई जाती हैं। प्रिय भोजन में आपको लहसुन प्याज और मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना, कितना भी पितरों को आपको प्रिय हो, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि दीदी हमारे पितरों को ये पसंद था, वो पसंद था, तो क्या हम प्याज लहसुन डालकर अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन उनके प्रिय बना सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि पितृलोक में रहने के कुछ नियम होते हैं, तो उस नियम के चलते आपको भोजन में तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, भोजन आदि 12 बजे के पहले ही आपको कर लेना है, यानी ब्राह्मण भोज करा देना है। उसके बाद फिर ब्राह्मण भोज शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि लग जाएगा सूतक 9 घंटे पहले। तो ये आपकी क्लियर हो गई। अब जो पूर्णिमा तिथि का व्रत कर रही हैं, जो बहनें हर महीने पूर्णिमा का व्रत करती हैं, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा है और भगवान शिव की पूजा उपासना करके चंद्र उदय के समय में हम चंद्र को जल देकर फिर व्रत का पारण करते हैं, यानी शाम की पूजा के अंतर्गत ये सारी विधियां आती हैं। कई बहनें कह रही दीदी हम शाम की पूजा कब करेंगे, कैसे करेंगे पारण, कुछ बताइए प्लीज, इस पर हमको एक वीडियो दीजिए। तो आप सभी बहनों के लिए ये रिक्वेस्ट पर वीडियो है कि आपने व्रत करना है और सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो 12 बजे से पहले सुनकर अपना सभी कुछ कंप्लीट कर लें और अपने पूजा मंदिर को बंद कर दें, कपाट बंद कर दें, पर्दा आपने लगाया है उसको बंद कर दें, माता रानी की चौकी आपने स्थापित की है तो उसको अच्छे से कवर करके उसे अच्छे से आप कर दीजिए। अखंड दीप आपने लगाया है तो अखंड दीप को कवर कर दें, जिससे कि वो कपड़े वगैरह से जले नहीं, कोई अनहोनी ना आए और उसके आसपास एरिया को आप ढक दें। अखंड दीप खुला रहेगा तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आप सिर्फ पूजा करते समय दीप लगाकर पूजा करते हो तब तो अति उत्तम है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको कर लेना। शाम की पूजा हमें नहीं करनी है। शाम के समय जो मंत्र हम जप करते हैं, एक माला जैसे हर दिन किया जाता है, सुबह एक माला शाम, तो शाम का माला, शाम के लिए जो कथा वगैरह अगर शाम को पढ़ती तो वो सुबह ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बदले आप सुबह ही कर लें। यदि बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, सुबह नहीं कर पा रहे, तो दूसरे दिन चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तब स्नान ध्यान करके पूजा की चौकी पर थोड़ा सा कपूर पहले ही जला लें। कपूर जलाने से जितनी भी नकारात्मकता होती है वो दूर हो जाती है, और सभी चीज़ों को गंगा जल का छिड़काव करके और मंत्रों का जप शुरू करते हुए आप अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। इस तरह से हमें ग्रहण के बाद पूजा उपासना और दान जरूर करिएगा दोस्तों। कुछ चीज़ें बीच बीच में स्किप हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, तो हम सही समय पर वो ना बोलें। तो आप लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी, तो उसको आप मैनेज करते चलिएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूजा का। अब मान लीजिए चंद्र को अर्घ दे रही हैं, भगवान शिव की पूजा कर रही हैं, तो चंद्रोदय के समय तो ग्रहण लग रहा है। अब हम जब तक चंद्र को पूजा नहीं करते, जल नहीं देते अर्घ, तब तक हम पारण नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, सुबह की ही पूजा में चंद्र भगवान की पूजा आपको कर लेनी है। चंद्र भगवान अब कहाँ मिलेंगे आपको सुबह में? आप सोच रहे होंगे कि चंद्र का उदय तो सूर्यास्त के बाद होता है, तो आप भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। जब कभी बादल बारिश होता है तो भी ये विधियां हम अपनाते हैं। तो हम वहीं पर भगवान चंद्र को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर और धूप दीप दिखाकर अक्षत चढ़ाकर हम पूजा कर लेते हैं और सामने जल चढ़ा देते हैं। इस तरह से हम चंद्र को अर्घ देने की जो विधियां हैं वो दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे, और शाम को हम पारण उसी समय पर करेंगे, यानी कि जो सूर्यास्त के बाद आप भोजन करते तो आप करेंगे। अब देखिए सूतक काल लग जा रहा है 9 घंटे पहले से। अब सूतक काल में क्या हम भोजन ही नहीं करेंगे? रात को 9 बजे चंद्र ग्रहण लग रहा है और दिन में आपका सूतक लग जाएगा। तो सूतक काल का मान जो स्पेशली गर्भवती बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उन्हें सूतक काल से ही किसी चीज़ को कट करना, कोई सिलाई बिनाई करना, इस तरह की चीज़ें उन्हें नहीं करनी है। ईश्वर का ध्यान है, खाने पीने सोने में कोई परेशानी नहीं है। सोइएगा नहीं, सोने से कहते हैं कि बच्चों की आंखें चिपक जाती हैं, तो सोना नहीं है, लेकिन आप खा पी सकते हो, आप टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। अब भाई ये सब चीज़ें तो प्राकृतिक है, इसमें तो ज़्यादा नहीं है। अब इतना लंबे समय का चीज़ है तो कैसे आप मैनेज करोगे। लेकिन जो अन्य बहनें हैं जो गर्भवती नहीं हैं, वो भी आप भोजन बना सकते हो, आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को खिला सकते हो, आप स्वयं भी खा सकते हो। सिर्फ इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि अपने भोजन बनाने वाले पानी में, अपने जो हमारे फ्रिज में लिक्विड चीज़ें हैं उनमें हम थोड़ा सा तुलसी का पत्ती या फिर कुछ घास डाल देंगे। तुलसी पहले से तोड़ के आप रख लें, क्योंकि ग्रहण के दौरान तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब तिथियों पर हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तो इसलिए आप पहले से ही अभी से तोड़कर रख लें और उसको फ्रिज में थोड़ा सा रख दें, थोड़ा सा पानी में डाल दें, थोड़ा सा पूजा मंदिर में लाके रख दें। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर आपको तुलसी पत्र इस्तेमाल करते हुए आप अपना जो भी फलाहार करना चाहती हैं शाम को कर लें। ग्रहण के आधे घंटे पहले से कुछ खाने पीने की मनाही हो जाती है, आप ना करिएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप ग्रहण के दौरान मंत्रों का जप अधिक करिएगा। बस कोई भी आसन लेकर बैठ जाइए और माला लेकर आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र करें। वैसे तो जिस मतलब ग्रहण लगता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, पूर्णिमा तिथि है, तो चंद्र भगवान के मंत्रों का जप करते हैं, या फिर सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं। वरना आपका कोई सिद्ध मंत्र हो, आप कोई गुरु मंत्र ले रखे हैं, या जैसे माता महालक्ष्मी का दिन चल रहा है तो माँ लक्ष्मी के मंत्र हैं, तो कोई भी मंत्र जप आप कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रहण काल के दौरान किया गया मंत्र का जप हजारों गुना पुण्यफल हमें दिलाता है, हमारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उसका पुण्यफल अधिक मिलता है, और कहते हैं आने वाली संतानों को अभी उसका पुण्यफल हमें मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान करते हुए आप पूर्णिमा तिथि पर इन बातों का ध्यान रखें और
पूजा एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, 12 बजे के पहले हर प्रकार की पूजा जो भी आप करना चाहती हो करके अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर की होगी और आप इस विधि से चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करें और अपने घर में अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, यदि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसका ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्पफुल लगती है तो वीडियो शेयर भी किया करिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।